हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रोहन कॉमर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वित्तीय विवरण के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वित्तीय विवरण क्या है। इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। दोस्तों, आज हम सिर्फ थ्योरी को जानेंगे। दोस्तों, यदि आपने आज तक वित्तीय विवरण के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं ली है तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण बात क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, कहता है वित्तीय विवरण दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखांकन प्रक्रिया का यह अंतिम चरण। दोस्तों, ये लेखांकन का आखिरी चरण है। दोस्तों, हम आपको कुछ बात क्लियर करा दें। सबसे पहले हम अगर लेखांकन करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल। उसके बाद हम लोग बनाते हैं लेजर। उसके बाद बनाते हैं दोस्तों हम लोग ट्रायल बैलेंस। और सबसे आखिरी में बनाया जाता है दोस्तों वित्तीय विवरण, फिनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों, फिनेंशियल स्टेटमेंट को ही फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है। फाइनल अकाउंट इसको ये क्यों कहते हैं दोस्तों, हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में। देखते हैं, ये कहता है कि यह तलपट के आधार पर बनाया जाता है। दोस्तों, हम बताएं अभी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस यानी तलपट के आधार पर ही फाइनल अकाउंट का निर्माण किया जाता है, वित्तीय विवरण का निर्माण किया जाता है। यानी अगर दूसरी शब्द में कहा जाए तो यह एक निश्चित अवधि के बाद व्यवसाय की आर्थिक और वित्तीय स्थिति को जानने के लिए तलपट के आधार पर अंतिम खाते यानी फिनेंशियल अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट का निर्माण किया जाता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट दोनों एक ही का नाम है। दोस्तों, दोनों ये अलग अलग नाम क्यों पड़ा है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, जर्नल, लेजर हमने सीख लिया है, ट्रायल बैलेंस भी सीख लिया, फाइनल अकाउंट को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, वित्तीय विवरण के अंतर्गत दो विवरण बनाए जाते हैं। ये जो वित्तीय विवरण हम लोग बनाएंगे उसके अंतर्गत दो विवरण बनाए जाते हैं। दोस्तों, पहला आय विवरण यानी इनकम स्टेटमेंट। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट किसे कहते हैं? देखिए, व्यापार के आय अर्जन करने की क्षमता को प्रदर्शित करने वाले विवरण को आय विवरण कहते हैं। दोस्तों, वैसा विवरण जो व्यवसाय की आय को बताता है। दोस्तों, वैसा विवरण जो व्यवसाय के आय को बताता है उसे वित्तीय विवरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, वह कौन सा विवरण है दोस्तों, हम आगे बताएंगे। इसके अंदर दो खाते बनाए जाते हैं। पहला व्यापारिक खाता और दूसरा लाभ हानि खाता। दोस्तों, वित्तीय विवरण के अंतर्गत दो विवरण बनाए जाते हैं, पहला आय विवरण और दूसरा स्थिति विवरण। और दोस्तों, आय विवरण के अंतर्गत दो खाते बनाए जाते हैं, एक व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों, व्यापारिक खाता किसे कहेंगे? दोस्तों, इस खाता से व्यापार का सकल लाभ तथा सकल हानि का पता चलता है। सकल लाभ तथा सकल हानि कहने का मतलब है दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस।
दोस्तों इस खाते को बनाने के बाद ये हम बनाना सिखाएंगे दोस्तों, ये थ्योरी क्लास है, आप इसको ठीक ध्यान से पढ़ें। आगे हम जब बनाएंगे तो आपको सारा बात क्लियर होगा। दोस्तों लाभ हानि खाता में क्या करते हैं, इससे हमें इस खाता से व्यापार का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता चलता है। दोस्तों इससे शुद्ध लाभ तथा शुद्ध हानि का पता चलता है। और वित्तीय विवरण का दूसरा भाग है स्थिति विवरण यानी पोजीशन स्टेटमेंट। व्यापार की वास्तविक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति को व्यक्त करने वाला विवरण स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट कहलाता है। दोस्तों स्थिति विवरण के अंतर्गत हम बैलेंस शीट बनाते हैं, एक ऐसा विवरण बनाते हैं जिससे व्यापार के संपत्ति तथा दायित्व का पता चलता है। दोस्तों वैसे व्यापार जो खुद किसी वस्तु या उत्पादन का उत्पाद भी करता है तो उसे एक अलग से उत्पादन खाता यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनानी पड़ती है जिससे उत्पादन की लागत का पता चलता है। दोस्तों जिससे उत्पादन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता चलता है, जिसे बाद में यही यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों यदि कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो खुद किसी वस्तु का प्रोडक्शन करता है तो उसको एक अलग से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनानी पड़ती है। दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनानी पड़ती है। दोस्तों आइए इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। आइए दोस्तों वित्तीय विवरण का दो भाग हैं, एक है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट तथा पोजीशन स्टेटमेंट इसको आय विवरण कहेंगे हिंदी में तथा इसे स्थिति विवरण कहें। दोस्तों वित्तीय विवरण का दो भाग है, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट यानी स्थिति विवरण। दोस्तों इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता। दोस्तों इससे लाभ हानि खाता बनाते हैं और पोजीशन स्टेटमेंट में एक ही विवरण बनाए जाते हैं जिसको बैलेंस शीट कहते हैं। दोस्तों बैलेंस शीट तो दोस्तों इसे बैलेंस शीट कहते हैं यानी हिंदी में आर्थिक चिट्ठा। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस
प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है दोस्तों। और आर्थिक चिट्ठा से दोस्तों हमें व्यापार की वित्तीय स्थिति का पता चलता है। स्थिति का पता चलता है। आगे आइए दोस्तों, ये दोनों लेखांकन वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। लेखांकन वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं दोस्तों। ये दोनों अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लेखांकन वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। और दोस्तों बैलेंस शीट यानी वित्तीय आर्थिक चिट्ठा दोस्तों किसी भी निश्चित समय पे बनाया जाता है। समय में बना सकते हैं, किसी भी निश्चित समय में बना सकते हैं। दोस्तों ये रही आपकी पूरी आइए दोस्तों आगे की बात जाए। दोस्तों जो व्यापार सिर्फ क्रय विक्रय करता है, क्रय तथा विक्रय करता है, उसे 3 अकाउंट बनाने होते हैं। यानी ओवरऑल देखते हैं तो हमें 3 चीज़ बनानी पड़ती है। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 3 चीज़ें बनानी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट बनानी होती है दोस्तों। इसको विवरण कहा जाता है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाया जाता है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाया जाता है दोस्तों जब एडजस्टमेंट आएगी तब हम पढ़ाएंगे दोस्तों। अभी हम ये पढ़ा रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट। दोस्तों वैसा व्यापार जो खुद कोई कुछ वस्तु का उत्पाद भी करता है दोस्तों, तो उसे ये 3 अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनानी। सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा जिससे उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता चलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा दोस्तों, वैसी ट्रेडिंग अकाउंट से जो बात होगी वो पीएल में ट्रांसफ़र किया जाता है और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अलावा जो उत्पादन भी करता है और क्रय विक्रय भी करता है उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनानी पड़ती है जिसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।